मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी गुरुवार को सतना लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा की नामांकन रैली में शामिल हुए। इस दौरान पटवारी ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही पीएम और सीएम पर भी कई सवाल उठाए। इस दौरान जीतू पटवारी ने मंच से ही सतना सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गणेश सिंह से 20 वर्षों की सांसद निधि का हिसाब किताब मांग लिया और उसके साथ ही 5 सवालों के जवाब भी मांगे। पीसीसी चीफ पटवारी ने पूछा कि 20 साल के संसदीय कार्यकाल और केंद्र में 10 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के शासन के बावजूद आज तक सतना में एक भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुलवाई गई, जबकि प्रदेश में भी 18 वर्ष से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है। सीमेंट प्लांट में सप्लाई किसके पास है? वहां स्थानीय लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिला पाए? प्लांटों में सप्लाई सांसद और भाजपा के लोगों की ही क्यों है? रोजगार बाहर के लोगों को ही क्यों? माइनिंग पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं और सांसदों के परिजनों का एकाधिकार क्यों है? सतना के लोग कहां जाएं? पटवारी ने कहा कि सांसद एक व्हाइट पेपर जारी करे और बताए कि 20 वर्षों की 200 करोड़ से अधिक की सांसद निधि से क्या हुआ। उन्होंने जनता से कहा कि भाजपा वाले आपके पास आए तो उन्हें एक मुट्ठी चावल देकर विदा कीजिए और कांग्रेस को विजय बनाइए। पटवारी ने केंद्र सरकार, भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा कि मोदी ने स्विस बैंक में काला धन रखने वालों की लिस्ट लाने को कहा था, लेकिन लिस्ट स्टेट बैंक की आ गई। भाजपा ने सबसे अधिक चुनावी चंदा लिया, लेकिन जवाब दूसरों से मांग रही है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अलग ही तरह का अभियान छेड़ रखा है। इसमें भाजपा में जाते ही लोगों के दामन पर लगी भ्रष्टाचार की कालिख मिट जाती है। आज 141 लोगों पर ईडी के छापे पड़े, जिनमें से 121 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सब साफ हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी इस दौरान सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सतना को भय भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ की जीत जरूरी है, इसलिए हर बूथ का कार्यकर्ता घर घर जाए और काम में जुट जाए। सांसद विवेक तनखा ने कहा कि देश में कांग्रेस को खत्म करने की बीजेपी ने साजिश रची है। अकारण छापे मारे जा रहे हैं, खाते बंद किए जा रहे हैं। कांग्रेस के खाते से 135 करोड़ उड़ा लिए गए। तनखा ने कहा कि अगर कांग्रेस नहीं बचेगी तो देश में लोकतंत्र, प्रजातंत्र भी नहीं बच पाएगा, इसलिए देश हित में कांग्रेस को जिताने का संकल्प आप सभी को लेना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।